हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम बिहार कांग्रेस कार्यालय में है और हमारे साथ अभी वार्तालाप कर रहे थे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जिनका कि सीधे तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा जो है हर बार किसानों को छला जाता है। उन्होंने किसान लोन माफ़ करने की एक बड़ी मांग की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर मोदी जी का जो बिहार दौरा हो रहा है उसमें अगर वो किसानों की बात नहीं करते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर के वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उनका कोई आदेश जारी नहीं होता है, किसानों के मद्देनज़र अगर वो नहीं सोचते हैं, तो बिहार कांग्रेस जो है एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं और राजेश राम के साथ छोड़े चलते हैं। वीडियो में बने रहें। और उन्होंने जिस तरह से किसानों के दोगुना आमदनी की बात कही, लेकिन दोगुना आमदनी किसान हमेशा आशा देखती रही कि हमारे आमदनी कब बढ़ेगी। और बिहार जो है मूलतः दो पार्ट में प्राकृतिक बटा हुआ है। एक तरफ जैसे उत्तरी बिहार है जहाँ की बाढ़ की विभिन्नता भयंकर होती है, मानसून भी ब्रेक कर गया है और बिहार सरकार के अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान हित में, जनहित में प्रधानमंत्री जब यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। पिछले बार आए थे तो कहे थे कि हम बाढ़ नियंत्रण को काबू में करने के लिए एक नई योजना, नई प्लान तैयार करेंगे, जो अब तक हुआ है। दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी बिहार है जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड है। किसान को किसानी करते हैं, जब भी वर्षा सही हुई तो उनके किसान तरफ को कुछ हानियां मिल जाती हैं, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो मूलतः जो है उनको फसल पूरा नहीं हो पाती। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, खास करके सुखाड़ का और दूसरी तरफ दहाड़ का, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि आ रहे हैं तो हम लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि ये दोनों मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज्यादा हम लोग को नहीं। अंत में जो हमारा यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ की जो बैठक है, इसमें किसानों को लेकर के जन आंदोलन की तैयारी है, जिसमें सह समय किसानों के लिए पानी खेत तक पहुंचे, जहां जहां बराज है, जहां जहां से पानी का सिंचाई का काम होता है, उस बराजों से सह समय पानी मिले। दूसरा है कि किसानों के बीज देने का जो योजना है सरकार का, अब तक कभी भी टाइम से नहीं मिला और अंत में जब सारी फसल बुआई के काम खत्म हो जाती है तब सरकार कैंप लगा के किसानों को, कुछ संक्षिप्त किसानों में, और नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है। फिर बात आती है उर्वरक की, जिसमें खाद, DAP, यूरिया का भंडारण समय से नहीं होने से किसान को टाइम पर यूरिया नहीं मिलता है और अंत में कई बार आप देखे होंगे कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसान अंत में यूरिया खाद के लिए, DAP के लिए उन पर कई बार दबाव होती है और भीड़ बढ़ जाती है और कई जगह आपस में टकराव बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से राजेश राम जो हैं वो भाजपा एवं नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहब का बिहार दौरा है आज, और आज जो प्राकृतिक तौर पर बिहार को दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार, जहां की एक जगह समस्या बाढ़ का है, दूसरे तरफ सुखाड़ का है।
अगर इस पे एक्शन नहीं होता है तो कांग्रेस बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। साथ ही साथ उनके जो हैं अखिलेश शुक्ला मौजूद थे, जो कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाए। बाकी इसी तरह के तमाम अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप वॉच न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।